के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। शादी का ये मतलब तो नहीं ना। शादी का मतलब है साथ साथ अपने हमसफर के साथ आगे बढ़े। अभी उसका नया नया बिजनेस है, उसे कारोबार पे फोकस करने दो। इस तरह शादी शादी करोगी ना तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर हमने जिंदगी भर तो नहीं साथ रहना उसके। हाँ ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? है अच्छा, लेकिन उसके बारे में मैं वैसे नहीं सोच रही। वैसे अली भी अच्छा लड़का है, सोचने में हर्ज भी नहीं है हर्ज। मेरे हाथ से सारे रिश्ते छूट गए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी सारे रिश्ते खो दे। हिम्मत, हमारे साथ जो 25 साल पहले हुआ वो काफी नहीं है कि हम उसके बारे में सोचें। किस बात को किस बात से मिला रही है? मैं नहीं मिला रही, लोग मिलाएंगे। इस टॉपिक के बारे में खौफजदा हूँ शायद इसलिए। पॉजिटिव नहीं सोच रही हो? को तो पता है लोग बातों से बातें मिलाकर रिश्ते तोड़ने में माहिर हैं। इस चीज के बारे में जितना सोचना चाहिए ना, उससे ज्यादा सोचती हो, सर पे सवार कर लेती हो, ओवर थिंक करती हो। जल्दी सो जाओ ना। हमें अपनी बेटी के बारे में ये सोचना चाहिए कि मिराल का कारोबार तरक्की करे, वो खुश रहे, उसके नसीब अच्छे हो। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अहमद से शादी करोगी? 13 तारीख को मौलवी ने निकाह पढ़वा लिया था हमारा। मैंने निकाह कर लिया है उससे। और क्या कह रही हो तुम? कुछ सोचा भी है कि? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हद से गुजर गई हो तुम। कहेगा तुम्हारा भाई हम पर क्या गुजरेगी, कुछ सोचा है? मम्मा ऐसे कहे कि खामोश हो जाओ, चली जाए यहाँ से। मैं मर जाऊं ना तब भी आप इसे माफ ना कीजिएगा। इससे हमारा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। सर वो चैनल्स वालों की कॉल आ रही है। अपोजिशन जमातों ने सर हुकूमती इदारे को प्राइवेटाइज होने पर बहुत शोर मचा रखा है। रैन साहब, आप तो जानते हैं मैं आज तक मीडिया पे नहीं आया, तो फिर इस सियासत से हमारा क्या ताल्लुक? चैनल्स वाले आपका सर मौकफ दबा रहे हैं, और मिनिस्टर साहब की भी कॉल आई थी। वो स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप चैनल्स पे आके अपना मौकफ दे सकें। ये अपने मफाद के लिए हमें इस सारे खेल में धकेल रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक है। ओके सर, नोटेड सर। इस इदारे को खसारे से निकाला जाए और मुनाफे की तरफ लाया जाए। सर लंदन से मुसलसल लॉयर की कॉल आ रही है। आप लॉयर से अप्रूवल लीजिए और मिराल अहमद वाले कॉन्ट्रैक्ट का फीडबैक लें और उसे जल्द स्टार्ट करवाएं। अब तो हमें सर नोटिस भी मिल रहा है, आपको लंदन जाना ज़रूरी होगा। सर मुझे उनके पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट। मैं भिजवाता हूँ। मैं घर पे। हेलो। हाय, किधर हो? अच्छा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप बस बोले। देखो अगर चल रहे हो तो वहीं रुक जाओ। बैठ गया। बस अब ये ना कहिएगा कि लेट जाओ। और अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। ओके। बहुत ओबीडियंट हो तुम में से। आप कुछ कहें और मैं ना मानूं। इस किस्त का आगाज एक बहुत दिलचस्प मकाम से होता है। मिराल एक अजीब कैफियत में है। उसके जहन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि अली खान जैसा दिखता है, क्या वो वाकई अली खान ही है? उसे लगता है कि अली खान उससे कोई बड़ी सच्चाई छुपा रहा है। ये शक महज एक वहम नहीं, बल्कि एक गहरी दाखिली कैफियत है जो उसे चैन से नहीं बैठने देती। मिराल अपनी माँ और वालिद से इन बातों का तज़किरा करती है। घर की फ़िज़ा में एक अजीब सा तनाव है। उसकी वालदा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा, शायद तुमने जो देखा वो तुम्हारी आंखों का धोखा हो। लेकिन मिराल का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं। उसका दिल कहता है कि कोई बात ज़रूर है जो अब तक सामने नहीं आई। ये मंजर नाजरीन के लिए एक नफ्सियाती कशमकश पैदा करता है। एक तरफ माँ की सादा दिली है, दूसरी तरफ बेटी का शऊर जो हकीकत को भांपने की कोशिश कर रहा है। लिखारी ने यहाँ बहुत खूबसूरती से ये दिखाया है कि इंसानी दिल कभी कभी आंखों से ज़्यादा सच देखता है। मिराल की वालदा का अंदाज़ा, एक माँ की फरासत। इस किस्त का एक और अहम पहलू मिराल की वालदा का किरदार है। वो अली खान को देखते ही एक अनजानी गर्मजोशी महसूस करती है। उसे लगता है कि ये लड़का बिल्कुल अपना है, जैसे घर का कोई फ़र्द हो। उसके दिल में ये बात आती है कि शायद ये मेरे भाई के बेटे जैसा है। वो अपने शौहर से कहती भी है कि ये बच्चा कितना प्यारा है, मेरे भाई का बेटा भी इतना बड़ा हो गया होगा।
ये जुमला सुनने में बहुत सादा लगता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी छुपी है। शौहर जवाब देता है कि बड़ा तो ज़रूर होगा, लेकिन अब वो एक बड़ा जागीरदार है। असल हकीकत ये है कि मेराल की वालदा ने अली खान में अपनायत महसूस की, और ये अपनायत बेबुनियाद नहीं थी। कहानी के इशारे बताते हैं कि अली खान और मेराल के दरमियान एक छुपा हुआ खूनी रिश्ता है जो अभी किसी को मालूम नहीं। लिखारी ने ये राज बड़ी चालाकी से बुना है। अली खान की मोहब्बत और दादी से गुजारिश। अली खान इस किस्त में एक फैसला किन कदम उठाता है। वो अपनी दादी के पास जाता है और पूरी जुरात के साथ कहता है, दादी, मैं मेराल से मोहब्बत करता हूँ। आप मेराल के घर जाएं और मेरे लिए उसका रिश्ता मांगें। ये लम्हा बहुत खूबसूरत और जज्बाती है। एक नौजवान का अपनी दादी पर एतमाद, अपनी मोहब्बत का इजहार और आगे बढ़ने की हिम्मत, ये सब मिलकर अली खान के किरदार को बहुत प्यारा बनाते हैं। दादी के लिए ये खबर खुशी की भी है और कुछ उलझन की भी। वो पहले मेराल से खुद मिलना चाहती है रिश्ता ले जाने से पहले। ये एक समझदार और तजुर्बाकार औरत का फैसला है। दादी की मुलाकात और दिल की आवाज़। दादी जब मेराल से मिलती है तो उसे भी अजीब एहसास होता है। वही कैफियत जो मेराल की वालदा को अली खान को देखकर हुई थी, वही कैफियत दादी को मेराल को देखकर होती है। वो सोचती है, ये लड़की कितनी प्यारी है, मुझे ऐसी लग रही है जैसे मेरी अपनी हो। नाजरीन यहाँ समझ जाते हैं कि ये एहसास महज खुशी का इजहार नहीं, बल्कि खून की पुकार है। हकीकत में मेराल दादी की नवासी है, उसकी बेटी की बेटी। लेकिन ये सच्चाई अभी किसी को मालूम नहीं, सिवाय उस लम्हे की कैफियत के जो दिल महसूस कर रहा है। ये लिखारी का कमाल है कि उसने खून के रिश्ते को अल्फाज से नहीं, बल्कि एहसास से जाहिर किया। रिश्ते की कोशिश और अचानक ठहराव। दादी खुशी खुशी अली खान का रिश्ता लेकर मेराल के घर जाती है, लेकिन ये किस्त कई लिहाज से बहुत मजबूत है। जज्बात का उतार चढ़ाव, राजों का बतदरीज इंकशाफ और किरदारों की नफसियाती गहराई सब मिलकर एक यादगार किस्त बनाते हैं। अदाकारी, कहानी का बहाव और मुकालमे सब अपनी जगह उम्दा हैं। नाजरीन को ये किस्त ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी के सबसे अहम मोड़ पर है जहां से हर चीज़ बदलने वाली है। ड्रामे की अगली किस्त का इंतज़ार है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।